तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्यों है, अधिगम अक्षमताएं क्यों होती है। एक बच्चा धीमी अधिगम करता वाला क्यों निकल जाता है, एक बच्चे को पठन कौशल में दिक्कत क्यों होती है, एक बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, एक बच्चे को गणितीय सवाल करने में दिक्कत हो रही है। रीजन क्या है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मोस्ट कॉमन जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूरो, ध्यान रखिएगा, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका विकासात्मक विकार। क्या कहते हैं बच्चा जी, इसे हम तंत्रिका विकासात्मक विकार बोलेंगे। तंत्रिका 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 विकासात्मक विकार कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या कहोगे, विकार, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे। और अगर हम इंग्लिश में बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ये दिमाग है, ठीक, हमारे दिमाग में ये जो तंत्रिका तंत्र है ये सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिस वजह से बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, गणित से सवाल करने में दिक्कत होती है, हाइपर एक्टिव होता है, या और भी मिलते जुलते डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये एक मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर नहीं है। मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो ज्यादातर या तो व्यवहार के लिए या मूड के लिए यानी कि इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये नहीं आएंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या कहोगे, पढ़ने में अक्षमता। क्या कहोगे बच्चा जी, पढ़ने में अक्षमता कहोगे, पढ़ने में अक्षम होता है, अक्षमताएं होती है। क्या मतलब है, इसमें काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन भी आते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स आते हैं। या तो बच्चा 6 को 9 पढ़ देता है, लिखने पढ़ देता है, 6 को 9 पढ़ता है, ठीक है। या फिर बच्चा जो है मान लो 36 है, 36 को 63 पढ़ देगा, या फिर M को W पढ़ देगा, या फिर वॉस को 100 कर देगा। मतलब कुछ इस तरीके से उलट पुलट तरीके से यहाँ पर बच्चा पढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ने में दिक्कत और कुछ हद तक लिखने में भी होती है ना। एक आधे क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है। तो बेसिकली पढ़ने में यहाँ पर अक्षम होता है बच्चा। डिस्ग्राफिया की बात करें, डिस्ग्राफिया भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक। इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चा लाइंस में नहीं लिख पाता है, इनटू दी लाइंस नहीं लिख पाएगा, यानी कि लाइंस के बीच में नहीं लिख पाएगा, या ओवरलैपिंग होती है बहुत ज्यादा, या फिर कीड़े होते हैं, मतलब यहाँ पर स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है। क्या कहोगे, गलतियां होती है, स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है। ध्यान रखिएगा, किसमें एरर्स होती है, स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, या तो बच्चे को स्पेलिंग एरर्स होगी, ठीक, या फिर ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर शब्द चढ़े रहते हैं, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, बी इसी के ऊपर चढ़ा है, कुछ इस तरीके से। या फिर इधर उधर शब्द फैले होते हैं या अक्षर फैले होते हैं, तो इनटू दी लाइंस नहीं लिख पाता है, ओवरलैपिंग होती है, या फिर हम स्पेलिंग एरर्स इसमें हम कह सकते हैं, या फिर साफ सुथरा लिखा नहीं होता है, कैंडिड यानी कि स्पष्टता रूप से नहीं लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे को लिखने संबंधित समस्या होती है। क्या कहोगे, लिखने में समस्या, लिखने में समस्या। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आगे चलते हैं। फिर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। क्या कहोगे, मूड, मूड का मतलब है इमोशंस में दिक्कत है, संवेगों में दिक्कत है, इमोशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, इमोशनल डिसऑर्डर है। या तो मूड डिसऑर्डर कहोगे या इमोशनल डिसऑर्डर कहोगे, लास्ट टाइम है बता रही हूं, इसको दिमाग में रखो, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसे मनस्ताप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्थीमिया, है ना। जैसे मान लो किसी ने मतलब लो हो रहा है, या हम कह सकते हैं थीमिया मतलब लो होना, सैडनेस वाली फीलिंग आती है, या फिर ये कह लो कि डिप्रेशन में, अवसाद में बच्चा चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भाषाई रिलेटेड समस्या है। क्या कहोगे, भाषाई कौशल में दिक्कत, भाषाई विकार इसे कहोगे। अब भाषाई विकार का मतलब क्या है, ना तो उसे व्याकरण समझ में आ रही है ढंग से, ना तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि भाषा की संरचना समझ में नहीं आ रही, संज्ञा सर्वनाम ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो भाषा रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना तो ढंग से बोल पा रहा है, इसे हम अफेजिया भी कहते हैं, डिस्फेजिया भी कहते हैं। फेजिया मतलब लैंग्वेज, ऐसे आपको याद करना है।